चलिए सभी यमुनानगर वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है इस समय दुसड़का में, और मैं बताना चाहूँगी कि समता योग आश्रम की तरफ से पीछे की तरफ जो आपको दिखा रहे हैं कि समता महासेल जो कि यमुनानगर में लगती थी, अब लग चुकी है दुसड़का में। तो चलिए बातचीत करने का प्रयास करें। तो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में समता महासेल जो कि यमुनानगर में भी लगी थी और अब शिफ्ट हो चुकी है दुसड़का में। तो चलिए एक बार जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे और क्या देशवासियों को संदेश जो है वो देना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस पुण्य भूमि को नमन करते हुए, जिस महान भारत भूमि में मैंने जन्म लिया, मुझे गौरव है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ जो ऋषि और मुनियों की भूमि है। हमने समय समय पर बहुत से आक्रांताओं को झेला। देश ने हमारा ये देश आज़ाद हुआ जिसमें अनगिनत लोगों ने, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तो हम जानते हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं हम जानते, वो अज्ञात हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत मदद की। उनमें से एक मेरे बाबा जी दादा भीकमचंद जी थे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में तन मन धन से सेवा की। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उस समय बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब आज़ादी के बाद पेंशन की बात आई तो उन्होंने पेंशन का फार्म भरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज़ादी इसलिए नहीं दिलवाई देश को कि इसके बदले में कुछ प्राप्त करूं। सुरेंद्र मोहन जी उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, जो बाद में ऑल इंडिया जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। बाबा जी ने सारी जिंदगी राष्ट्र की सेवा की, एक आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण। मैंने आपातकाल की जातियों को देखा और संघ को ज्वाइन किया। मेरे को संघ को ज्वाइन किए हुए 46 वर्ष हो गए। मैं वर्षों लगातार कसौली में मुख्य शिक्षक भी रहा, बहुत सी धर्म संस्थाओं से जुड़ा हूँ, आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा बांट देता हूँ। लेकिन संस्कार जो मुझ में कूट कूट कर भरे हैं वो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। इसी देन को ताज़ा रखते हुए मैं अपने 15 अगस्त को हमेशा सबसे बड़ा त्यौहार मानता हूँ। यह हमारे देश का पावन और पवित्र त्यौहार है। सब त्यौहार बांट बांट कर मनाए जाते हैं। ये एक पवित्र त्यौहार है जिसे हिंदू, मुस्लिम, प्रत्येक नागरिक इस भारतवर्ष में किसी भी जाति, पंथ, मजहब का है वो मानता है। तो इसी श्रद्धा का पालन करते हुए, अपने बुजुर्गों के पसीनों पर चलते हुए हम सब 15 अगस्त मना रहे हैं। और मुझे खुशी है यहाँ तो सड़कें में आकर कि पवित्र और पावन भूमि जहाँ माँ बाला सुंदरी का भवन है, माँ सरस्वती का जहाँ उद्गम है, ये ऋषि क्षेत्र है सारा, जहाँ आदि बद्री हैं, जहाँ मेरे को भगवान ने जगह दी है बैठने की। सामने ही आदि बद्री है, सामने ही माता सरस्वती है। पवित्र भूमि है, ये संतों की भूमि है। ये मेरे छोटे भाई हैं राजेश सिंगला जी, ये खादी का काम करते हैं, जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं इनकी। ये मेरी धर्मपत्नी है, प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है, जीवन में BSNL की सर्विस करते हुए कभी मिठाई का एक पीस भी हमारे घर में नहीं आया। हमने दिवाली की मिठाई जो भेंट स्वरूप आती है, जो अफसरों के घर में दी जाती है, उसको भी शुभ माना और कभी ग्रहण नहीं किया। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए परमात्मा ने हमारे पर बहुत कृपा की। मेरे बच्चे विदेशों में सेट हैं, मैं यहाँ संता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी दुकान बनाई है यहाँ, और इस दुकान का एक नियम रखा है कि गरीबों के सम्मान में हम कोई भी प्रॉफिट किसी भी किस्म का नहीं लेते। ये करते हैं कि बस वर्करों की तनख्वाह और खर्चे निकल जाए। और आज सब सारे देश को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और ये प्रण लेता हूँ कि आने वाले समय में हम सबको एक कार्य करना चाहिए। मेरा सुझाव है माननीय मोदी जी के लिए भी, जैसे मोदी जी ने इस बार प्रत्येक व्यक्ति को घर से निकाल दिया, उसको उसकी देशभक्ति को लहराने का मौका दिया, आम आदमी को झंडा लगाने का वो दिया। इसी तरह से आगे चलकर हम सबको चाहिए कि अपनी सोसाइटियाँ, अपने मोहल्ले, अपने बाजार, अपने व्यापार मंडलों में हम महीने में एक बार इस राष्ट्र भूमि को नमन करें। प्रत्येक महीने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रगान गाएं और एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम करें।
जिससे संपूर्ण राष्ट्र सारा वर्ष सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं, संपूर्ण वर्ष संगठित होकर रहे। ये मैं सुझाव देना चाहता हूँ सबको, सारे व्यापार मंडलों को, सारी जनता को, प्रत्येक पंचायत को, कि महीने में एक दिन 2 घंटे राष्ट्र के नाम दिए जाए, ताकि ये जागृति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये है जी हमारे देश का भविष्य। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी आज 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें दुसड़का के समता योग होलसेल की जो दुकान है, जो कि एक आउटलेट शोरूम है, वहाँ से आप सभी के बीच में सीधी लाइव तस्वीरें। तो चलिए आप सभी को सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय दुसड़का से और यहाँ पर जो है 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है एक भव्य आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया। तो जब इस खबर को देख रहे हैं शेयर साथ के साथ कीजिएगा। 24 टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को सीधी लाइव तस्वीरें। तो सर अभी आपके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं तथा भारत सरकार का मैं अतः दिल से सम्मान और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस पर्व को हमारे राष्ट्रीय जो पर्व हैं, हमारे जो और अपने हिंदू के अपने रीति रिवाजों के और सिख धर्म के जो भी धर्मों के से बढ़ चढ़ कर ये उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है तथा सरकार ने हर किसी को झंडा लगाने की जो इजाज़त दी है, जिससे झंडे का हर एक दिल में सम्मान बढ़ सके। उसके लिए हम सभी का भारत सरकार के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और आभार प्रकट करते हैं तथा साथ में मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम आज़ाद तो हो गए, परंतु बहुत सारी समस्याओं से अभी भी हम झगड़े पड़े हैं, जैसे कि आपस का मनमुटाव, धर्म की समस्या, आपस की रीति रिवाज की समस्या, भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो इन सभी समस्याओं से हमें मुक्त होते हुए आपस में दोबारा फिर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा तथा भारत को एक विश्व गुरु के रूप में लेके जाने में पूरी जी जान से, तन मन से, धन से समर्पित होकर दोबारा फिर भारत को एक अखंड भारत बनाने में और एक विश्व गुरु बनाने में हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा और जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि भारत का समाज पिछले समय में काफ़ी हद तक विश्व के और देशों में हमारा मान सम्मान काफ़ी बड़ा है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार जी जान से प्रयत्न कर रही है। उसी को आगे ले जाते हुए सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार हमारे से बनी है, तो हमें एक अपने लेवल पे काम करना होगा। हमें ये देखना होगा कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें दूसरे से नहीं अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि लोग हमारे से जुड़ें और हम अपना कार्य करें। मैं चाहूँगा कि अगर हर बंदा अपना काम अपने ईमानदारी से करता है तो पूरा भारत ही समझो कि पूरा ईमानदारी से काम करने लग गया और भारत को विश्व गुरु बनने में, अखंड भारत बनने में देर नहीं लगेगी और जो हमारा सपना है वो जल्द ही साकार होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर हमारे युवा जो है आज उस बलिदान को भूल चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हर किसी के स्कूल में हमारे को जो हमारे सैनिक बलिदान हुए हैं, जो हमारे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी बलिदानी से हमारे को ये चीज़ें मिली, आज का बच्चा समझता है कि हम भारत एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे हैं, परंतु उसके पीछे के अध्याय को वो नहीं समझते, जिन्होंने अपना सर्वत्र न्यौछावर करके, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि कल हम आज़ादी की हवा में सांस ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उन्होंने ये चिंता न करते हुए अपना सब कुछ जवानी के तौर पे अपनी तन से, मन से, धन से, परिवार से, सबसे उन्होंने मुक्त होकर एक राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो हमारे को अपने बच्चों के अंदर ये भावनाएं बढ़ रही हैं। वैश्वीकरण के कारण हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पिक्चर लगा देने से, डीपी लगा देने से सीमित ना रहकर उनके अंदर के अंदर फूट कर ये चीज़ भाव भरे जाएं, ताकि जब भी कभी हमारे को किसी भी चीज़ के लिए समर्पित होना पड़े राष्ट्र के लिए, तो हम वो कभी भी उसके लिए कभी भी क्षण भर भी दिक्कत महसूस ना करें।
भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय हिंद जय हिंद। संगीत पे धर कर माथा छू गए अमर बलिदान शहीद हुए हैं उनकी सराहना करो खुश रहना देश के प्यारों। तो चलिए, जैसा कि हमने आज आपको बताया था कि आज 75वीं वर्षगांठ जो है यानी स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं दुसड़का के अंदर समता योग आश्रम की तरफ से जो है इनका होलसेल आउटलेट का जो शोरूम है वहां पर पहुंचे। तो वहां पर कुछ सम्माननीय सदस्य पहुंचे, उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र चौहान है जी। मैं जिले का भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ और बाबूजी ने मेरे को यहाँ बुलाया, बड़ी खुशी की बात है। अभी अभी हम राड़ा झंडा फहरा के आए हैं और वहाँ पर भी बड़ा लोगों में जोश मिला और पहली बार हमारे यहाँ दुसड़का पे ऐसा हुआ है कि हमारे बाबूजी के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा 75वां जो सेलिब्रेशन है जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है वो इन्होंने यहाँ कर दिखाया है। लेकिन इससे ये हमारी उम्मीद से ज़्यादा है और लोगों में बड़ी खुशी है जी। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा तो नई पीढ़ी के युवाओं में बहुत जोश है और तकरीबन मैं 300 झंडे लेके आया था और लोगों ने मांग के मेरे से खुद झंडे लेके गए, 30 झंडे अभी लेके आए। इससे प्रतीत होता है कि लोगों नई पीढ़ी में जो है वो जागरूकता बहुत ज़्यादा है जी। सर, एक आखिर में सवाल जानना चाहेंगे आपसे। 15 अगस्त है आज, अभी जो है झंडा फहराया जा रहा है जगह जगह, उसके बाद जो है युवाओं को शायद याद भी ना रहे तिरंगे के बारे में, तो उनको लोगों को क्या मैसेज देंगे कि अभी 15 अगस्त के बाद तिरंगे का कैसे सम्मान करें और कैसे संभाल कर इस तिरंगे को रखा जाए? इस चीज़ का हम एक हफ्ते से प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप लोगों के जरिए सबको समझाया जा रहा है कि भी इसको 15 तारीख के बाद संभाल के रखना है और अपने संदूक में रखो, इसको लिपट के इज्जत के साथ इसको रिस्पेक्ट देनी है। झंडे को कोई भी झंडा हमें कहीं भी बाहर गली में सड़क पे या कहीं ना मिले। सर, जैसे देखा गया प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी कि घर घर तिरंगा, तो ऐसी भी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। कई बार जो तिरंगे में अशोक चक्र है वो जैसे अपनी जगह पर ना होकर साइड में है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई त्रुटि किसी एक आधे कोई झंडे में आगे होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का कोई भावना नहीं है किसी भी तरह की। कोई शरारती तत्व भी इस तरह के बीच में कर देते हैं, कोई उसको तो हम नहीं कह सकते। शरारती तत्व तो चांद भी लगा गए हैं बीच में, ऐसा थोड़ी होता है जी। तो जैसा कि सर ने अभी बड़ी ही सरल भाषा में और कम शब्दों में सारी बात का व्याख्यान किया कि आज 15 अगस्त के बाद आप सभी को अपने तिरंगों को बड़े ही सम्मान के साथ अखबार के अंदर तय लगाकर अपनी संदूक में, अपनी अलमारी में संभाल कर रखें, ताकि 26 जनवरी को फिर से हम इसी शान के साथ हमारी आन बान शान तिरंगे को लहराएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ और आदरणीय मोदी जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस बार 75वां दिवस बनाकर झंडे को घर घर लहराकर देश में नई चेतना का संचार किया। ये चेतना जब देश को आज़ादी मिलनी थी 1942 में, उस समय की चेतना से मिलती जुलती चेतना है। आज हम जागृत हो रहे हैं, जाग रहे हैं, हम झंडे का सम्मान कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की और अक्सर है। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेज चल रही है। इसके लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश के प्रत्येक प्राणी को अपने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करनी है।
और जो कार्य उसे भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए। और एक परम निवेदन करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत जो मैं देख रहा हूँ कि हर महीने, हर कॉलोनी में, हर घर में हम एक दिन 2 घंटे निकालें राष्ट्र के लिए, और इस राष्ट्रीय पर्व को हर महीने जागृत रखें। सब व्यापार मंडल, पंचायतें, नगर पंचायतें, मंडल, सब जगह, तो एक नई शुरुआत होगी। और हमारा जो राष्ट्र धर्म का ये जज्बा हमारे में जो जोश जोड़ रहा है, ये जोश कभी ठंडा ना होने पाए जी। इसके लिए हम हर महीने में एक बार अपनी सुविधा अनुसार बाजार वाले, शहर वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले अपने राष्ट्रीय जीवन जनगण मन को गाएं इकट्ठे होकर। इससे समाज एकत्र होगा, और जो एकत्र ना होने के कारण हमने सैकड़ों वर्ष की गुलामी झेली है, अत्याचार सहे हैं 700 वर्ष। तो उस जागृति को लाना है, हमें जागृत बनना है, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है और राष्ट्र को आज़ाद रख सकता है। मैं देश के सैनिकों का जो शहीद हुए हैं उन्हें सलाम करता हूं, और मैं सैनिकों की मन से पूजा और आदर करता हूं, क्योंकि जीवन के 25 साल मैंने कसौली में गुजारे, जहाँ कसौली स्मार्टपुर रक्षाई की कैंटोनमेंट थी। 25 साल मेरा जीवन फौजियों के साथ गुजरा। मैं फौजियों को अपने तन मन से ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे यहाँ परसों चौथे एक बस रुक गई देवयोग से, उसमें चाइना बॉर्डर से आ रहे फौजी थे। हमारा मन खुश हो गया, हमने उनकी बहुत सेवा की। जब भी कोई फौजी हमें मिलता है तो हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। हम कोशिश करते हैं किसी भी फौजी को चाय पानी पिलाए बिना अपनी दुकान से न भेजें। तो सबसे निवेदन है कि जब भी कोई फौजी एक्स सर्विसमैन आपकी दुकानों पर, आपके पास कहीं भी आप हैं मिले, तो उसे आप सैल्यूट करें, ताकि उसके मन में एक जज्बा रहे और हमारे में एक चाहना रहे। हम सबको एहसास होना चाहिए कि हम इस स्वतंत्र भारतवर्ष में यदि रह रहे हैं तो अपनी फौजों के कारण रह रहे हैं। अगर फौजी सीमा पर ना हो तो हम सो नहीं सकते। तो इसलिए राष्ट्र नमन करता है सब फौजियों को और किसानों को, जिनके पैदा किए हुए अन्न से हम सांस ले रहे हैं, हमारा जीवन चलता है। मैं लाल बहादुर शास्त्री के उस नारे को दोहराना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान। तो एक किसान के जय बिना घोष, जवान भी अधूरा है। एक जय घोष किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये थी आज की लाइव अपडेट। किस प्रकार से जो है सर ने बहुत अच्छी बात सभी के लिए कही, और वही बात आज फिर दोहराऊंगी, क्योंकि एक माँ भी सामने मौजूद है। कहते हैं कि आज़ादी के उस समय में माँ ने अपने लाल वार दिए, बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया ताकि हमारे भारतवर्ष को आज़ादी मिल जाए। तो उसी भारतवर्ष को, आज़ादी को याद करते हुए आज 75वीं वर्षगांठ हरियाणा के दुसड़का जिले के अंदर जो है वो मनाई जा रही है। तो जय हिंद, जय भारत। तो पूरे हर्षो उल्लास के साथ 112 की गाड़ी का भी मुंह मीठा यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ जो है हम लोग मना रहे हैं। तो उसी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है पुलिस कर्मचारी, क्योंकि अहम रोल है हमारी सारी सुरक्षा में पुलिस कर्मियों का, तो आज पुलिस कर्मियों का भी यहाँ पर जो है वो मुंह मीठा करवाया जा रहा है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश ये है कि सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे ये प्रोग्राम है, सभी इसी तरह से मिलकर बनाए, किसी पर आपका झगड़ा ना हो जी, कोई नफरत वगैरह पैदा ना हो। आज 15 अगस्त है सर, अमन शांति है पूरे शहर हाँ, में। बिल्कुल शांति है। 1-2 शराबी के केस आते हैं, वो तो चलता ही रहता है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है अगर कोई शराब की तत्व आता है तो? स्टेशन छोड़ कर आए, कार्रवाई की जा रही है। 1-2 एक्सीडेंट का केस हुआ है जी, और उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल। बाकी सब शांति है जी सर। ओके, थैंक यू। बख्शी जी संघर्ष समतावाद जो छसोली रोड पर जगाधरी में बहुत बड़ा आश्रम है, महात्मा मंगल राम जी के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं ये। तो यहाँ पर ये रहते हैं। ये मेरे पिता तुल्य हैं, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। अगर हम आकर दो सड़के में सेटल हुए हैं तो बख्शी जी के कारण ही हुए। हमारे ताऊ तुल्य हैं। तो ये धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और संघ समतावाद के संयोजक सेवादार हैं ऑल इंडिया लेवल पर। ये कुछ धर्म के बारे में कुछ कहेंगे आज के दिन, कुछ संदेश देंगे राष्ट्र के नाम। 2 शब्द।
मेरा राष्ट्र के नाम संदेश यही है कि आज़ाद भारत के अंदर हम जो यहाँ रह रहे हैं, जितने भी भारतवासी हैं, जिन सत्पुरुषों ने देश के लिए कुर्बानी की, देश को आज़ाद कराया, हम उनको बार बार नमन करते हैं, करते रहेंगे जब तक हमारा जीवन रहेगा। मेरा यही संदेश है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो चलिए, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और आज हमारी टीम पहुंची है दुसड़के में। तो चलिए, एक और सम्माननीय सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? विपिन चंद्र पाल, बीजेपी से प्रदेश संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान के चलते बेटियां ही जो है वो दर बदर धक्के खा रही हैं और कई बार बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। 75वीं वर्षगांठ तो आज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों की कुर्बानियां भी हम लोग भूल चुके हैं, जो जिनकी वजह से आज जो है हम लोग फ्रीडम जिंदगी को जी रहे हैं। देखिए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। तो 75 वर्ष होने पे हमारे देश के अंदर इससे पहले कभी भी ऐसा महोत्सव नहीं बनाया गया। ये माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से महोत्सव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर जो है यही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाया है, इसके अंदर मातृशक्ति ही हमारी संस्कृति है और मातृशक्ति जब सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और ये हमारा मूल मंत्र है, भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। हमारा जब भी कोई भी नया साल उदय होता है तो मातृशक्ति की पूजा होती है, नवरात्रि की पूजा होती है, मातृशक्ति से नया साल उदय होता है। और यही हमारी भारतीय सभ्यता है और यह हमारी पश्चिमी सभ्यता नहीं है और न ही हमारी तुष्टिकरण सभ्यता है। मातृशक्ति की विशेष पूजा की जाएगी, तभी हमें हर शिक्षा यहीं से मिलती है, धन यहीं से मिलता है। हमारा शस्त्र शिक्षा जो शस्त्र भी हैं वो भी यहीं से मिलते हैं, मातृशक्ति से ही हमें सब कुछ मिलता है। आज जिन शहीदों ने, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, आज उनके लिए आप क्या ऐसा स्पेशल करेंगे? देखिए, आज हम इतनी खुली सांस में हवा ले रहे हैं आज़ाद, ये उनकी धरोहर है। आज बड़े गर्व की बात है कि आज हम आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। ये उन्हीं की बदौलत है जो हमारे सैनिक शहीदों पे लड़ते हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित करते हैं। और उसके साथ जो हमारे 1947 से पहले जो हमारे क्रांतिकारी बड़े भाई हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं, उन्होंने किसी इच्छा के तहत हमारे अपने बलिदान नहीं किया, निस्वार्थ बलिदान किया था, ताकि उनकी जो हमारे जैसे बच्चे उनके खुली हवा में सांस लें, आज़ादी का रूप लहराएं और इसको हम बहुत से रूप में मनाएं। तो चलिए, एक बार सभी दर्शकों को बता दूं कि अभी जो है 2 मिनट का यहाँ पर मौन जो है उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा और उसके बाद इस मौन को जय घोष के साथ जो है वो संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। तो यहाँ पर सभी शहीदों को याद किया जा रहा है और 2 मिनट का मौन व्रत जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। आप सभी को सीधी लाइव तस्वीरें सड़का से हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शत शत नमन उन शहीदों को यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि एक अलग ही परंपरा आज यहाँ पर निभाई जा रही है, ताकि जो वीर हमारे शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे देश के लिए, हमें आज़ाद कराया, उन वीर जवानों के लिए जो सरहदों पर लड़ते लड़ते इस देश पर कुर्बान हो गए और हम सबको जो है फ्रीडम की लाइफ जीने के लिए छोड़ गए। तो 2 मिनट का मौन व्रत जो है वो यहाँ पर रखा गया और अब पूरे जय घोष के साथ जो है इस मौन व्रत को खोला जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट। अगली खबरों के लिए चैनल पर बने रहिए। मुझ ज्योति को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।